बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज मैं आपके साथ जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी इंशाल्लाह इतने अमेजिंग होंगे, इतने ज़बरदस्त होंगे। तो आपने अगर ये ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखना है तो आपने वीडियो को फुल देखना है। नंबर 1 मेरी मैच बॉक्स के हवाले से है कि जब हम माचिस को इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर से जो तीली चलाते हैं, जो उसकी स्टिक होती है, इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, हम नीचे डस्टबिन में फेंक देते हैं या शेल्फ़ पे फेंक देते हैं। अगर शेल्फ़ पे फेंकते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर डस्टबिन में फेंकते हैं तो हमें अंदेशा होता है खुदा ना खास्ता ये सुलग के ख़तरे का बायस ना बने। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका है, एक आपने खाली बॉक्स लेना है और डबल टेप के साथ कुछ इस तरह लगा के आपने इन दोनों को आपस में चिपका देना है। एक खाली है और एक फिल बॉक्स है। अब क्या करेंगे हम, जब दोबारा इसको इस्तेमाल करेंगे, स्टिक को इस्तेमाल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे और नीचे फेंकने की बजाय आप इस खाली बॉक्स में रख देंगे। है ना ज़बरदस्त टिप, और स्पेशली ख़वातीन के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल शाज़िया वैस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 2 हैंगर से रिलेटेड है, क्योंकि घर में बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता और वहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती। तो आपने क्या करना है, एक हैंगर लेना है जो कि हर घर में मौजूद होता है, और सॉक्स भी हर घर में मौजूद होती है। आपने सॉक्स वो लेनी है जो वेस्ट है। तो आपने क्या करना है, कुछ इस तरह हैंगर के ऊपर इसको आपने चढ़ा देना है। हैंगर के ऊपर इसको इस तरह एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको उन तमाम जगहों पर जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँच पाता और झाड़ू ना लगने की वजह से नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। अब ये देखिए, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल का नीचे वाला हिस्सा है और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह देखें, देखने में ये कितना नीट लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर हैंगर के साथ इसकी सफाई करूँगी तो नीचे से देखें कितना कचरा निकल रहा है। इस तरह बहुत सी ऐसी जगह और भी हैं जिनके नीचे हमारा झाड़ू, हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता, तो वो जगह साफ़ होने से रह जाती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये ज़िप के हवाले से है। बैग की ज़िप हो जाए या आपके हुड हो गए या पैंट की ज़िप हो, शर्ट की ज़िप हो, कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ पे भी ये ज़िप लगी हो और वो ज़िप ज़्यादा देर पड़ी रहने की वजह से क्या होती है, मूव नहीं होती। तो इसको हिलाने के लिए अपनी जगह से बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इस तरह पेट्रोलियम जेली लेनी है और कॉटन बड पे कुछ इस तरह से आपने लगा लेना है, और यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा आपने लगानी है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, ज़िप के साइडों पे, दोनों साइडों पे आपने कुछ इस तरह से लगा देनी है ज़िप पे, और उसके नीचे जो जिस जगह पे वो मूव करती है उस पर भी आपने कुछ इस तरह से लगा देनी, ताकि ये ग्रीसी हो जाए और ज़िप आसानी से आगे को मूव कर जाए। अब ये देखिए, आपने इसी तरह भर के वैसलीन को ज़िप की सराउंडिंग में फिल कर देना है। अब 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगी कि ज़िप आसानी से ऊपर को मूव कर जाएगी। ये देखिए कितनी आसानी से मूव कर लिया। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और अपनी फीडबैक ना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये भी मैच बॉक्स के हवाले से है। इंशाल्लाह ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है। आपने क्या करना है कि इस तरह जो मैच बॉक्स होती है, जैसे कि मानसून का मौसम है, ऐसे मौसम में नमी होती है हवा में, तो क्या होती है, मैच बॉक्स जो होती है वो जल्दी गीली हो जाती है और जलती नहीं है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इस तरह शीशे का कोई खाली जार ले लेना है या कोई ऐसी डिब्बी ले लें जिसमें आप मसाले वगैरह डालती हैं, तो उसके अंदर इसको डाल दें। अगर ये भी नहीं करना तो आटे वाला बॉक्स जो होता है जिसमें आप पेड़े करके रखती हैं उसके अंदर रख दें, या आटे की मिट्टी के अंदर इसको रख दें। तो इंशाल्लाह ये क्या होगा, ड्राई रहेगी और ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि मोबाइल के हवाले से है। हम मोबाइल का जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है, मोबाइल की स्क्रीन पे फिंगर के बहुत सारे निशान रह जाते हैं। तो इनको साफ़ हम अगर टिश्यू पेपर से करते हैं, एक दफ़ा साफ़ तो हो जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो निशान जो हैं वो निकलते नहीं हैं। तो इनको अच्छे से नीटली साफ़ करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने टूथपेस्ट के कुछ ड्रॉप्स लेने हैं। मुझसे कुछ टूथपेस्ट ज़्यादा डल गई है, आपने 1 से 2 ड्रॉप्स लेने हैं, और लेने के बाद आपने टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू पेपर के साथ कुछ इस तरह से इसको घुमा के पूरी स्क्रीन पे फैला देना है। और पूरी स्क्रीन पे फैलाने के बाद आपने थोड़ी सी मेहनत करके इसको साफ़ करना है। ये जो तरीका है, आप घर के शीशे भी साफ़ कर सकती हैं इससे, मोबाइल की स्क्रीन भी साफ़ कर सकती हैं, लैपटॉप की स्क्रीन साफ़ कर सकती हैं, एलईडी जो अगर आपके घर लगा हुआ है उसको भी साफ़ कर सकती हैं। यानी कि शीशे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इससे साफ़ करेंगी, बहुत अच्छे से
टूथपेस्ट की मदद से साफ़ हो जाएगी। और अगर आप मार्केट में इसकी स्क्रीन को साफ़ करने के लिए जाते हैं तो एक तो आपका टाइम ज़ाया होता है, दूसरा आप पैसे भी देते हैं। इन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए आप इनको घर में खुद साफ़ कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि जीन्स के हवाले से है। जीन्स ले लें या कोई भी पैंट अगर आपने फ़ोल्ड करनी है तो उसको आपने कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करना है। आपने इस तरह एक तह लगा लेनी है और फिर एक दूसरे के ऊपर इसको टर्न कर देना है कुछ इस तरह से, और फिर आपने कुछ इस तरह से इसको दोबारा टर्न कर देना है। आप ये देखें कितनी नीटली आपने इसको कितनी जल्दी फ़ोल्ड कर लिया। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी अंडे के फंडे के हवाले से है कि अंडा जब हम इस तरह शेल्फ़ पे रखते हैं तो ये स्लिप होके इस तरह पूरे घर की सैर करने की कोशिश करता है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह सैर करने से और इसको गिरने से, इसको टूटने से बचाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपके घर में इस तरह बोतल के कैप होते हैं, आपने वो ले लेने हैं, कहीं भी इसको रख दें और इस पर कुछ इस तरह से इनको सजा दें। यानी आप इनको कुछ इस तरह से कुर्सी दे देनी है, जो कि आजकल कुर्सी का बहुत ज़्यादा रोला पड़ा हुआ है। तो अब ये देखिए कितने अच्छे से टिके, अब ये बिल्कुल नहीं गिरेंगे। अब आप तसल्ली से सुकून से अपना बाकी काम करें, जब इनकी ज़रूरत होगी इनको कुर्सी से उठा के इस्तेमाल कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी जो लास्ट और फाइनल है वो ग्लासेस के हवाले से है। जो लोग ग्लासेस पहनते हैं वो इस टिप को बेहतर जान सकते हैं कि जब अगर ग्लासेस के ऊपर कोई फिंगर का निशान आ जाए या कोई ड्रॉप्स वगैरह के निशान पड़ जाएं तो वो साफ़ करने कितने मुश्किल होते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने ग्लासेस को पहले गीला कर लेना है और गीला करने के बाद आपने कोई भी शैम्पू ले लेना है और आपने कुछ इस तरह से शैम्पू के ड्रॉप डाल के इसको नरम हाथों के साथ जेंटली आपने रब करना है और रब करने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। अब ये मैं वॉश करके ले आई हूँ और अब आपने टिश्यू के साथ इनको साफ़ कर लेना है, ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद आपने क्या करना है, जो इसको चमकाएगा बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे आप शीशे इसके अंदर न्यू डलवा के लाए हैं, यानी इसके ऊपर जितने स्क्रैचेस वगैरह होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपने इस तरह कॉटन बड लेना है और कॉटन बड के ऊपर हल्की सी वैज़लीन लगा के आपने शीशों पे कुछ इस तरह से ऊपर वाली साइड पे हल्की सी लगा देनी है। दोनों साइडों पे लगाएं और लगाने के बाद आपने टिश्यू पेपर अगेन लेना है और टिश्यू पेपर से इसको हम चमकाएंगे और आपने 1 से 2 दफ़ा टिश्यू पेपर को भी चेंज करना है और तब तक इसको साफ़ करना है जब तक इसके ऊपर से वैज़लीन रिमूव ना हो जाए। ये तकरीबन चंद सेकंड लगते हैं और वैज़लीन जो है टिश्यू से साफ़ हो जाती है। अब ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाऊंगी कि कितनी चमकदार, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने अभी न्यू मार्केट से परचेज़ किया है। क्योंकि ग्लासेस पे अगर कोई निशान रह जाता है या फिंगर का कोई प्रिंट हो तो क्या होता है, देखने में बहुत मुश्किल होती है। तो अगर आप इस तरह हफ्ते में 1 दफ़ा अपनी ग्लासेस को साफ़ कर लिया करेंगे तो ग्लासेस बहुत साफ़ सुथरे हो जाएंगे और आपको देखने में भी मुश्किल नहीं आएगी। और अगर आप चाहें तो हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें, चाहे आप डेली भी इस तकनीक को, इस ट्रिप को ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नहीं भी पसंद आई तो लाइक लाजमी कर दिया जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिया जाए। तो अगली वीडियो तक टाटा ते बाय बाय।